मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि दज्जाल हकीकत और कहाँ है। इस वाले वीडियो में आपको दज्जाल की कहानी बताएंगे। तो शुरू करते हैं दज्जाल की कहानी। इब्ने सय्याद का किस्सा। आप के जमाने में मदीना में इब्ने सय्याद नाम का एक यहूदी लड़का था। आप सल्लल्लाहु को उसके दज्जाल होने के बारे में शक था, इसीलिए एक दफा आप ने उससे फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं? वह आपकी तरफ देखकर बोला, मैं गवाही देता हूं कि आप उम्मीन अनपढ़ लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। फिर उसने कहा कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? आप ने उसकी रिसालत का इनकार किया और फरमाया, मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूं। फिर आपने इब्ने सय्याद से पूछा कि तुझे क्या नजर आता है? उसने बताया कि मेरे पास सच्चा और झूठा आता है। तब आप ने उससे फरमाया, मैंने तेरे लिए दिल में एक चीज छिपा रखी है। इब्ने सय्याद ने दुखान कहने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यह लफ्ज अदा करने की उसे तौफीक न मिली। वह सिर्फ दुख दुख ही कह सका। आप ने फरमाया, फटकार है तुझ पर, तू अपनी हैसियत से आगे न बढ़ सकेगा। हजरत उमर रजी ने अर्ज किया कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। आप ने फरमाया, इसे छोड़ दो, अगर यही दज्जाल है तो तुम इसे नहीं मार सकोगे, और अगर यह दज्जाल नहीं है तो इसे कत्ल करने से कोई फायदा नहीं है। इब्ने सय्याद का दज्जाल का पता बताना। अबू सईद खुदरी रजी का बयान है कि एक सफर में जब इब्ने सय्याद उनके साथ था, उसने कहा, अबू सईद, लोग मेरे बारे में जो बातें करते हैं उस पर मेरा दिल चाहता है कि किसी पेड़ से रस्सी लटकाकर खुद को फांसी दे लूं। हो सकता है कि दज्जाल के बारे में आप की हदीस का इल्म किसी और को ना हो, मगर तुम अंसार से छिपी नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसके कोई औलाद ना होगी, जबकि मैं औलाद वाला हूं और मेरी औलाद मदीना में मौजूद है। दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल न हो सकेगा, जबकि मैं मदीना से आ रहा हूं और मक्का जा रहा हूं। अबू सईद रजी कहते हैं कि मैं उसे माजूर मानने ही वाला था कि वह फिर बोला, अल्लाह की कसम, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दज्जाल कहां पैदा हुआ और इस वक्त वह कहां है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। अबू सईद रजी कहते हैं, मैंने कहा, तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी हो। दज्जाल सबसे बड़ा फितना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 1 आदम अलैहि की पैदाइश से लेकर कयामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं।